नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पंडित पगला गया है, इसको रात भर बंधक बनाओ और रात भर बिठाए रखो। जानते हैं ये आरोप किसने लगा और ये शब्द किसके लिए कहे गए? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए कह रहा था, और जिन अधिकारी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने पहले इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा किस लिए दिया? उन्होंने इस्तीफा दो वजहों से दिया जो उन्होंने अपने इस्तीफे में बताई है। पहली वजह कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें सवर्ण छात्रों की हकमारी हो रही है और सवर्ण छात्रों को परेशान करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। और दूसरी वजह कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ या उनके ऊपर जिस तरह से माघ मेले में हमला किया गया, उनको स्नान करने से रोका गया, इससे एक खराब छवि बनी सरकार की। एक अधिकारी जो सरकार का मुलाजिम है वो सरकार के खिलाफ आवाज़ कैसे उठा सकता है? उत्तर प्रदेश में इसकी मनाही है, चू तक नहीं कर सकते हैं आप, और अगर करेंगे तो आपका हाल अलंकार अग्निहोत्री की तरह कर दिया जाएगा। आपको डीएम अपने चैम्बर में बुलाएंगे और लखनऊ से फ़ोन कॉल आएगी, आपको धमकाया जाएगा, डीएम को आदेश दिया जाएगा, पंडित पगला गया है, रात भर बिठाए रखो, बंधक बना लो। अलंकार अग्निहोत्री जानते हैं कौन है? सिर्फ उनकी पहचान इतनी भर नहीं है कि वो बरेली के मजिस्ट्रेट हैं, इससे ज़्यादा बड़ी पहचान है उनकी। दोस्तों, जो व्यक्ति आईआईटी का टॉपर रहा हो बीएचयू से, जानते लाइन लगी रहती है बीएचयू में एडमिशन के लिए। उस बीएचयू में आईआईटी का टॉपर, यूपीपीएससी में 15वीं रैंक हासिल करने वाला, यूएस में काम कर चुके हैं, उनकी इतनी सारी उपलब्धि है कि बताएं तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। उस अलंकार अग्निहोत्री को कैसे बंधक बनाने की साजिश रची गई, कैसे उनके खिलाफ डीएम को ऑर्डर दिया जा रहा था, ऑर्डर देने वाला शख्स कौन था, कितना पावरफुल आदमी था, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिटी मजिस्ट्रेट को कहा जा रहा है बंधक बना लीजिए, रात भर बिठाए रखिए। कितना पावरफुल आदमी रहा होगा? और क्या ये बिना सरकार के आदेश के या सरकार के इशारे के बिना संभव है क्या? ये बताइए हमें। दर्शकों, कहानी सिर्फ अलंकार अग्निहोत्री तक सीमित नहीं है, कहानी इससे ज्यादा बड़ी हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, उस पर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उसको झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है और उसको जेल में डालने की पूरी कोशिश की जाती है, यातनाएं दी जाती है। अधिकारी है तो मानसिक यातनाएं दी जाएंगी, उससे भी बात नहीं बनती है, उससे भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसको फिर अलग अलग मामलों में फंसा दिया जाता है, जैसे अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ हो रहा है। जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई। और जानते हैं, अभी कोशिश ये हो रही थी, ये आरोप अलंकार अग्निहोत्री ने लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है। अलंकार अग्निहोत्री को बहला फुसलाकर ये कोशिश की जा रही थी कि वो अपने इस्तीफे को 2-3 दिन के लिए और टाल दें। इसलिए दबाव बनाया जा रहा था ताकि सरकार को एक बहाना मिल जाए सस्पेंड करने का। उस एसआईआर की प्रक्रिया का बहाना बनाकर अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड करने का मौका मिल जाए सरकार को। लेकिन सरकार ये नहीं जानती थी, वहाँ जो बैठे अधिकारी थे जिनको आदेश मिल रहा था, जो हुक्म बजाने के लिए बैठे थे, वो ये जानते नहीं थे, उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि अलंकार अग्निहोत्री ने एलएलबी भी किया हुआ है, वो लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं। अब देखिए वो क्या आरोप लगाते हैं, पहले आप सुनिए। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे, इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो,
रिलैक्स कर लो, 1 आध 2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए कि अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो SIR का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को SIR के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपसे मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। आपको जानता था? यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो, जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज SIR में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। SIR का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया, अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। 2019 बैच के वो PCS अधिकारी हैं। 2019 बैच का एक ऐसा अधिकारी जिसको मतलब सिर आंखों पर उत्तर प्रदेश को बिठा कर रखना चाहिए था, जिसकी रैंकिंग पूरे उत्तर प्रदेश में 15वीं थी, 100वीं या 200वीं नहीं, 15वीं रैंकिंग हासिल करने वाले एक अधिकारी को, जो 1-2 जगह नहीं करीब 6 जगहों पर, मेरे पास वो लिस्ट है, बलरामपुर में रहे, उन्नाव में रहे, लखनऊ में रहे, एटा में रहे, बरेली में थे, इतनी जगहों पर वो काम कर चुके हैं। सख्त कार्यशैली, करियर पर एक दाग तक नहीं है, उनका कोई CR खराब नहीं है, कोई रेड पेन नहीं चली है उनके CR पर। इसके बावजूद उस अधिकारी को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ मुंह खोल दिया। इस्तीफा स्वीकार होना एक अलग बात है, लेकिन उस इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद जाहिर सी बात है सरकार की इमेज खराब हो जाती ना। सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए एक अधिकारी को किस हद तक टॉर्चर कर सकती है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए, अलंकार अग्निहोत्री का इस तरह से इस्तीफा देना या नौकरी छोड़ना, इसके पीछे की एक और वजह है जो उन्होंने कहा है, शंकराचार्य का विवाद। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल ही बना दिया गया है कि ये सरकार ब्राह्मणों की सुनती ही नहीं है। चाहे कोई ब्राह्मण अधिकारी हो, चाहे कोई ब्राह्मण संत हो, चाहे कोई ब्राह्मण कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर बैठा हो, नेता हो, विधायक हो, कोई मतलब नहीं है। सरकार इस परसेप्शन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही कि वो ब्राह्मण विरोधी है। इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें खुद सरकार का दोष है। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उसमें झलक जाता है कि शुद्ध रूप से ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस सरकार के खिलाफ जो आरोप लगते रहे 10 सालों से, करीब 10 साल हो गए, ये 10वां साल चलना शुरू हो गया है, 10 साल से इसी तरह के सिमिलर कंट्रोवर्सी में सरकार घिरती जा रही है। जिस सरकार का ये नारा है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो सरकार, जिस सरकार के मुखिया मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो नारा लगाते हैं बटोगे तो कटोगे, और आप अपने प्रदेश में लोगों को जातियों के आधार पर बांट दे रहे हैं। और जो लोग इस नैरेटिव को हवा देते हैं उनको और प्रमोट किया जाता है। तो ये सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और इसकी पूरी गुनहगार सरकार खुद ही है, दूसरा कोई नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर आते हैं। शंकराचार्य ने मांगा क्या था आपसे? स्नान करने की तो अनुमति मांगी थी। शंकराचार्य स्नान करने जाते हैं, उसके लिए एक लिखित व्यवस्था है। उस व्यवस्था के हिसाब से उनकी पालकी जाएगी उस जगह तक। जब कुंभ में पिछले वर्ष भगदड़ मची थी, उसके बाद आपने तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन क्या जो महामंडलेश्वर होते थे, जो शंकराचार्य होते थे, उनकी बग्घी, उनका रथ जाता था कि नहीं जाता था तट तक? मैं खुद उस मेले में रहा हूं, मैंने देखा है, तमाम बंदिशों के बाद भी। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद चले जाते 200 मीटर और, तो इसमें क्या आपका कद घट जाता? आपने उन अधिकारियों के खिलाफ जो शिष्यों की चोटी पकड़कर खींच रहे थे, क्यों कार्रवाई नहीं की? चलिए हम मानते हैं शंकराचार्य बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल मांग रहे थे, आपने वो प्रोटोकॉल नहीं दिया, आप एकदम सबके लिए इक्वल रूल लेकर चलते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि फिर उन अधिकारियों के खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई कर लेते। जो छोटे छोटे बच्चों का, जो ब्राह्मण संत बनने आए थे, उनकी चोटी, उनकी शिखा पकड़कर खींच रहे थे, उसके वीडियो वायरल हुए। वो करने वाले अधिकारी कौन थे? कम से कम उनके खिलाफ ही कोई एक्शन हो जाता। लेकिन इस सरकार ने वो भी नहीं किया। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो परसेप्शन सरकार के खिलाफ बन रहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, उसको हवा देने के लिए, खाद पानी देने का काम खुद सरकार कर रही है, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। पता नहीं ये बात योगी आदित्यनाथ जी को पता है या नहीं पता है, लेकिन इससे उनकी छवि, जो उनके लॉ एंड ऑर्डर ने पूरे भारत में एक मिसाल कायम की है, उस लॉ एंड ऑर्डर की छवि से ज्यादा उस छवि पर भारी पड़ रही है। क्या? ब्राह्मण विरोधी छवि। दर्शकों, आपका क्या मानना है? अलंकार अग्निहोत्री, मैं फिर से बताना चाहता हूं, इतने तेज तरार अधिकारी विरले ही किसी स्टेट में होते हैं। आईआईटी टॉपर, यूपीपीएससी टॉपर, 15वां रैंक, यूएस में जो व्यक्ति काम कर चुका हो, जो व्यक्ति कई संस्थाओं में रह चुका हो, उसको इस तरह से आप परेशान कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? क्या अपने अहंकार के आगे जितने उसूल हैं वो सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं? आप क्या सोचते हैं दर्शकों? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा। सवाल सिर्फ एक सरकार की पॉलिसी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ हो तो उसका नहीं है। सवाल यह है कि ब्राह्मण विधायक साथ बैठ जाए तो आपको दिक्कत, ब्राह्मण अधिकारी जबान खोल दे तो आपको दिक्कत, ब्राह्मण मंत्री अगर अपनी मर्जी से किसी फाइल पर साइन कर दे तो आपको दिक्कत। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।